नाप लेंगे ब्लाउज में, इसमें 7 नाप, 7 नाप लेंगे। कितना नाप लेंगे? 7 नाप। लंबाई, सीना, पेट, आस्तीन ऐसा नाप लेंगे ना इसमें। जी सर। तो सबसे पहले हम जैसे सीना 38 लेते हैं ताकि उसका नाप हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। देखो ये एक हम नाप लेते हैं, कोई एक आप लोग नाप बोलो, लंबाई बोलो कितना कर दे? 15। सीना कितना बोल दें? 40 कर देते हैं, ठीक ना। इसका फिर इसके बाद आस्तीन कर लेते हैं 4, तीरा इसका कर लेते हैं 2.5 बटे 10.5, ठीक ना। फिर मोढ़ा कर लेते हैं 7.5, ठीक। पीछे का गला कर लेते हैं, पीछे का ये गला हो गया, ठीक ना। जिसे 4 बटे हम 22 कर लेते हैं, ठीक ना। इसके बाद सामने का गला, ये आगे का या सामने का गला ये हो गया, तो ये हम मान लेते हैं 7.5 बटे 6। क्लियर हुआ ना? नाप तो समझ में आया होगा? जी सर। है तो सबसे पहले नापते समय लंबाई नापे थे और काटते समय क्या नापेंगे हम? सीना। तो भी किस तरीके से नापेंगे? तो ये 2 तरीके बताया था सर। ये क्या लिखे हैं? ये मोढ़ा लिखे हैं, ठीक ना। मोढ़ा अच्छे से मोढ़ा है ये चीज़, ठीक। तो इसमें क्या है कि बोले थे कि जिससे कि सीना में 7.5 लग सकता है, जी सर। तो हम उसको पूरा कर लेंगे। तो फाइनल हुआ लंबाई में भी 7.5 लग सकता है, तो हम उसको लगा सकते हैं आसानी से, ठीक ना। अब आते हैं सीना, जैसे सबसे पहले हम सीना वाले भाग को नापेंगे, ठीक ना। तो 2 तरीके से बताया था। पहला ये था कि सामने वाला कोई सामना दोनों नाप लेता है, बैक अलग से नाप लेता है, लेकिन हम लोग क्या किया है पूरे राउंड को नापे, पूरे राउंड को नापे, ठीक ना। तो सीना 40 है, तो पूरे राउंड को जब नापे हैं तो इस तरीके से निकालते हैं कि सीना 40 है, 40 का 1 भाग निकालेंगे तो 10 चौका 40, 10 हुआ, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। और 11 का जब डबल करेंगे तो कितना होगा? 22 होगा। तो 22 होता है। तो इस तरीके से कपड़े को क्या करते हैं कि फैला लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हम नापेंगे 22, ठीक ना। तो 22 जैसा हमारा ये चीज हो गया। सीना के चौथाई भाग में 1 इंच ज्यादा। हाँ, सीना के चौथाई भाग में 1 इंच ज्यादा, ऐसे हुआ ना। 22 हो गया हमारा, 22 है ना ये चीज है। तो क्या करेंगे 3 जगह, जैसे मान लीजिए पेपर है, कपड़ा होगा तो चौड़ाई और इसकी बढ़ेगी, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं कि इसकी चौड़ाई वाले भाग से उधर से हम दूसरा कुछ निकालेंगे, ठीक ना। जितना हमें जरूरत है उतना ही नापेंगे। 22 जरूरत है, 22 से नापेंगे। तो अब ये छोर हम इस पे रख लेते हैं, जैसे 22 था, ठीक ना। तब 22, तब यहाँ से उठाकर सीधे सीधे हम 22 रख लिए हैं, देख लीजिए यहाँ 22। अब इसको क्या करते हैं, बिल्कुल हम बराबर कर देंगे, बराबर फाइनल हो होना चाहिए है। अब बराबर जब कर लिए यहाँ पर, तब फिर नीचे वाले भाग को भी हम बराबर करेंगे, ठीक ना। नीचे वाले भाग को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, ठीक। अब इसलिए कि ये पेपर है, सही है, पेपर है तो कोई बात नहीं, लेकिन कपड़ा होगा तो ऐसा निकला होगा, ठीक ना। तो बराबर कर लेते हैं, बराबर हो गया चीज, ठीक। अब यहाँ से उसकी लंबाई हम लेंगे, ठीक ना। पहले सीना वाला भाग लिया था, अब यहाँ से हम लंबाई लेते हैं। तो लंबाई जितना भी होगा उसमें अलग से कितना जोड़ेंगे? 1 इंच जोड़ेंगे, 1 इंच जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 15 था, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। तो ध्यान देना है 16 तो है, लेकिन जब यहाँ मोड़ेंगे हम इसको तो इसमें पट्टी अलग से लगाएंगे, अलग से 1 इंच का 1.5 इंच का जो भी हमें पट्टी अच्छा लगेगा वो, लेकिन उसका लिमिट होता है कि ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैठेगा भी नहीं, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चौड़ाई 1.25 इंच रेडी होना चाहिए, 1 इंच हो जाएगा चौड़ा दिखेगा, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 इंच चौड़ा होना चाहिए। तो उसको मार्जिन दोनों तरफ का सिलाई लेकर हम उसको काट लेंगे, ठीक ना। तो जितना 16 यहाँ हुआ लंबाई हमारा, देखिए यहाँ हो गया लंबाई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, 2 जगह निशान लगाने के बाद फिर तीरा वाला भाग, जहाँ से लंबाई का भाग खत्म होता है वहीं से तीरा का भाग होता है। देखिए तीरा का हमारा भाग हुआ, ये फाइनल हुआ ना चीज है। अब क्या करते हैं, एक निशान बना लिए, ठीक। तो लंबाई और सीना का काम खत्म हो गया। अब आते हैं तीरा वाले भाग पर। तो तीरा हमारा 2.5 बटे 10.5 है, 2.5 बटे 10.5, 2.5 इंच की पट्टी है और टोटल तीरा हमारा 10.5 है। तो 10.5 का हम आधा करेंगे तो कितना होगा? 5.25 होगा, 5 सही 1 बटे 4 यानी 5 इंच 200। तो देखिए हमारा यहाँ हुआ 5 इंच 200, फाइनल हुआ ना चीज। अब यहाँ मोढ़ा वाला भाग यानी तीरा रख लिए ना यहाँ पर, तो यहीं पर हम अपना पट्टी रख लें। पट्टी हमारा कितना है? 2.5। तो ध्यान देना पट्टी पाइपिंग बना है या पट्टी, उसी के आधार पर 200 आगे पीछे भी कम करना। पाइपिंग होगा तो राइट काटेंगे, ठीक है। अब पट्टी होगा तो थोड़ा सा 200 बड़ा काटेंगे, कारण कि फिर वो अंदर मुड़ जाएगा, जितना हम सिलेंगे उतना हम मुड़ जाएगा। यही प्रक्रिया हम देखिए यहाँ भी कर लेते हैं, देखिए यहाँ भी कर लिया, ठीक ना। ये 2.5 पट्टी
ये 2.5 इंच पट्टी रखने के बाद जितना भी भाग बच जाए उसको हाँ गला का भाग होता है। जबकि हम बताए हैं गला किसे होता है, सीना का 12वां भाग गला होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पट्टी रखने के बाद शेष भाग बचा हुआ गला हो गया, ठीक। अब एक क्या करते हैं कि मोढ़ा वाले भाग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमें 7.5 है, मोढ़ा यहाँ 7.5 है, तो देखिए तीरा का भी काम खत्म हुआ। अब आते हैं मोढ़ा वाले जगह पर। मोढ़ा हमारा कितना है, 7.5 है। तो 7.5 है, तो इसकी दूरी ज्यादा से ज्यादा हम 4.5 ले रहे हैं, ठीक ना। ये दूरी 4.5। जहां से मोढ़ा का सरहद खत्म हुआ वहीं से सीना का भाग होगा, चाहे ऊपर पहनने वाला कोई भी चीज हो, जहां से मोढ़ा का सरहद खत्म सर ये 2 इंच कम क्यों किए हैं, मतलब नहीं ये 7 यहाँ कम 7.5 नहीं कि इसका राउंड नापेंगे ना हमें चीज। अच्छा। राउंड से में 7.5 चाहिए ना चीज, तो सीना वाला भाग। अब क्या करते हैं, देखिए हम निशान यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक। फाइनल हो रहा है चीज। यहाँ भी देखिए हम निशान बना लेते हैं, देखिए ये यहाँ, ठीक। और यहाँ भी हम सीधा निशान खींच लेते हैं, हो गया चीज, ठीक। अब आते हैं पीछे गला, जैसे कि मोढ़ा का भी काम खत्म हो गया, ठीक। अब आते हैं पीछे का गला 4/22 है, ठीक ना। इसका पूरा राउंड 22 है और पट्टी हमारा 4 है, तो 4 हो, 3.25 हो, पौन इसमें लगेगा, 1.25 और पौन लगेगा, ठीक ना। किसी की चौड़ाई 4.25 होगा, किसी का 4.5 होगा, किसी का 5 होगा, इस तरीके से लगेगा, ठीक। अब क्या 4.25 है, तो इसमें अलग से कितना जोड़ने के लिए बताए हैं, पौन इंच, 600 जोड़ने के लिए, ठीक ना। तो 4 में हम पौन इंच जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4.25, 5 इंच में 2 सूत कम, ठीक ना। तो हमारा देखिए हुआ 4.25, ठीक। अब क्या करते हैं कि यहाँ भी हम अपना निशान बना लेते हैं इस तरीके से, हो गया, ठीक ना। अब क्या करते हैं कि अब यहाँ राउंड वाले भाग यानी सीना वाला भाग लेते हैं। सीना हमारा जैसे 40 था, 40, तो 40 एक इंच तो मार्जिन अलग से लिए हैं, तो 40, अब 40 का चौथाई निकालेंगे तो कितना होगा, 10। तो देखिए यहाँ से हम रख लिए 10 हो गया ना चीज है। अब हल्का सा पेट की तरफ कम करेंगे, ये ध्यान देना है। 200-300 सिलते समय उसको फाइनल करेंगे, लेकिन काटते समय ज्यादा आधे इंच इसको डाउन करेंगे, यहाँ से डाउन हुआ है चीज, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, ये देखो राउंड के आधार पर इसकी दूरी को तय करते हैं, ठीक ना। ये आगे चलकर बोले हैं कि एक नोट भी करा देंगे हम इसको, लेकिन फिलहाल बताने से आप लोग याद कर लो, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक ना। आधे इंच से पौन इंच, 1 इंच पहले इसको क्या करते हैं हम, ये मिला लेते हैं। देखिए हल्का सा राउंड देकर इस तरीके से हम इसको मिला लेते हैं, देखिए इस तरीके से राउंड करके ऐसा काटेंगे कि जाकर आकर मिल जाए, देखने में अच्छा भी लगे और हमारी फिटिंग भी अच्छी बैठे, हुआ ना चीज। अब करते हैं यहाँ हल्का सा, देखिए डाउन 2 से 3 सूत बोले हैं कि डाउन किया जाता है, इससे ज्यादा करेंगे तो यहाँ उठना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए ज्यादा 2 से 3 सूत ही डाउन करते हैं, ठीक ना। अब आते हैं यहाँ गला वाले भाग पर। अब कोई भी गला, चाहे जो भी गला हो, अब ये नहीं पूछना है, कारण कि ब्लाउज में पीछे डिजाइन बनता है, ठीक ना। तो जो भी डिजाइन हो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर जाता है, ठीक ना। ये चीज हाँ आपके ऊपर जाता है कि हम कौन सा डिजाइन में गोल गला बनाएंगे, मतलब जो भी चीज चाहे वो हम बना सकते हैं। ये पीछे वाला भाग है, हाँ पीछे वाला भाग है, ठीक। अब इसमें कोई सवाल है, नो सर, हैं कुछ भी कहीं पूछना है, नहीं पूछना है ना चीज। अब से हम इसको काट कर दिखाते हैं, जैसे देखो कोई चीज अब यहाँ शुरू करेंगे, ध्यान देना है, देखो यहाँ से शुरू करेंगे। इतने पर भी नहीं आए तो क्या करना है कि अपने सर को दीवार में पटकना है, ठीक, ताकि जल्दी आ जाए। अब तो समझ में फाइनल आ गया, ठीक।